Hello everyone, welcome back to another video. This video is not going to be a regular one. Instead, इसमें हम लोग शेयर करने वाले हैं अपनी स्ट्रैटेजी जो कि होनी चाहिए लास्ट के कुछ दिनों के लिए. अभी हम लोग आरआरबी पीओ एंड क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं. एंड अगर आरआरबी पीओ की बात करें तो प्रीलिम्स है हमारी 22 एंड 23 ऑफ नवंबर को एंड इसकी मेंस है हमारी 28 ऑफ दिसंबर को. प्लीज़ इग्नोर द साउंड्स क्योंकि दिवाली है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होता रहता है. आरआरबी पीओ में हमारे 21 डेज़ बाकी हैं एंड अगर क्लर्क के प्रीलिम्स की बात करें तो दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन 6th, 7th, 13th एंड 14th ऑफ दिसंबर एंड इसके मेंस होने वाले हैं हमारे 1st ऑफ फेब को. एंड आरआरबी क्लर्क के लिए हमारे पास अभी 45 डेज़ बाकी हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, हियर वी डोंट हैव इंग्लिश सेक्शन. सिर्फ हमें 2 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, दैट इज़ क्वांट्स एंड रीजनिंग. इसमें हमारे इंग्लिश नहीं आती है एंड काफ़ी लोगों को हेल्पफुल रहता है क्योंकि काफ़ी लोग इंग्लिश में वीक होते हैं, तो दे हैव एन ऑप्शन कि वो इस बैंक को टारगेट कर सकते हैं. अगर मेंस की बात करें तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मेंस में, जहाँ पे आएगा क्वांट्स, रीजनिंग, हिंदी या फिर इंग्लिश, कंप्यूटर एंड जीए. यहाँ पे एक फ़ायदा ये भी होता है उन बच्चों को जिनको इंग्लिश नहीं आती है कि वो हिंदी में अपना पेपर चूज़ कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स जो कि हमारे दोनों सेक्शंस में आने वाले हैं. क्वांट्स के लिए आपको मिल जाएंगी 20 मिनट्स जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं. इसमें आपको स्पीड मैथ्स देखने को मिलेंगी, डीआई के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एंड ऑलमोस्ट 10 से 12 आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. अगर रीजनिंग की बात करें तो हमें मिलेंगे पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड मिसलिनियस के क्वेश्चंस. इनको मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया है आगे की वीडियो में. इसमें से भी आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 25 मिनट्स. द कंक्लूजन इज 80 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 80 मार्क्स के. 0.25 होगा इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग एंड टाइम अलॉट होंगे आपको 45 मिनट्स, दैट इज 25 मिनट रीजनिंग के लिए एंड 20 मिनट्स क्वांट के लिए. बात करते हैं क्वांट्स की. क्वांट्स में हमें 3 सेक्शंस जैसे कि मैंने बताया है आपको देखने को मिलेंगी, दैट इज़ स्पीड मैथ्स. एक सेक्शन होगी आपकी डीआई की एंड थर्ड सेक्शन वुड बी अर्थमेटिक. तो स्पीड मैथ्स में आपको देखने को मिलेंगी सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस एंड नंबर सीरीज. नंबर सीरीज में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज. मिसिंग नंबर सीरीज इन कंपैरिजन टू रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ी ईजी होती है एंड रॉन्ग नंबर सीरीज मोस्ट ऑफ द लोगों को प्रॉब्लम होती है. नाउ कमिंग टू डीआई. डीआई में आपको काफ़ी सारे टाइप की डीआई देखने को मिल जाएंगी जिसमें से एक है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, रडार डीआई, पाई चार्ट देखने को मिल जाएंगी एंड आपको मिल जाएंगी कैसलेट्स देखने को. इसके भी 2 फर्दर सब डिविजन्स हैं. ये आपको वेन डायग्राम में भी मिल सकती है एंड आपको टेबल बेस्ड भी मिल सकती है. कैसलेट एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग करना पसंद नहीं करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्थमेटिक. अर्थमेटिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है परसेंटेज का. इस पे ही बेस्ड आपके बाकी के सारे चैप्टर्स होते हैं एंड परसेंटेज में भी अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ तो ये है फ्रैक्शंस. ये आपको हर जगह हेल्प करेगी, इवन ये सेक्शन आपको डीआई में भी हेल्प करेगी. काफ़ी जल्दी आप क्वेश्चंस बना सकते हो अगर आपको फ्रैक्शंस की नॉलेज होगी. देन कम CISI, रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. एजेस के क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे. पार्टनरशिप आपको देखने को मिल जाएगा. मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस आपको देखने को मिलेंगे. मेंसुरेशन से मैक्स टू मैक्स 1 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फार्मूला. तो इसके फार्मूलाज को आप याद कर लें. इसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी. इससे भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी प्रीलिम्स के अंदर एंड एवरेजेस भी आपको मिलेंगी. अगर आप मार्क्स देते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे टॉपिक्स में से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं. अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में. तो रीजनिंग में हमारा 2 पार्ट है, एक मिसलिनियस का होगा एंड दूसरा वुड बी पजल्स. ये काफ़ी अच्छा सेक्शन होता है. जिसको भी पजल्स बनाने आते हैं उसके लिए एग्ज़ाम काफ़ी इजी होता है. तो मिसलिनियस के अंदर हमारे ये सारे टॉपिक्स आते हैं एंड ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप 2 दिन के अंदर इसकी सिलेबस ख़त्म कर सकते हो. इसमें आपको नंबर, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ा न्यूमेरिक की सीरीज़ मिल जाएंगी. कुछ सीरीज़ ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ आपको नंबर देखने को मिलेगा, कुछ में सिर्फ अल्फ़ाबेट होंगे एंड कुछ में अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड आपको सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे. नाउ इसके बाद आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे.
इनइक्वालिटीज़ एंड सिलॉग्स के आपके 3 से 6 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। काफ़ी सारी जगह तो इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं एंड काफ़ी सारी जगह इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी में मुझे लगता है कि 6 क्वेश्चन आएंगे। खैर, इसके बाद आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक को आपको सबसे पहले करना है, दैट इज़ सिलॉग्स एंड इक्वालिटीज़, एंड बाकी सबकी प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। अब बात करते हैं पजल्स की। काफ़ी सारे वेरिएशंस आपको पजल के अंदर में मिल जाएंगे। फ्लोर बेस्ड पजल्स आपको देखने को मिलेंगे, स्टैक बेस्ड हो गए, सर्कुलर, सर्टेन, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे एक रो में जो कि नॉर्थ या फिर साउथ फेसिंग होंगे। सिंगल वेरिएबल के दिख जाएंगे, डबल वेरिएबल वैसे तो कम चांसेस हैं, बट हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए इसमें से। ऑल्सो इनवर्ड एंड आउटवर्ड सिटिंग पर्सन्स के भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। सो ये तो हो गई सिलेबस की बात। नाउ कमिंग टुवर्ड्स कि आपको ये चीज़ें करनी कैसे हैं। सबसे पहले सुबह उठ के आपको हाफ आवर देनी है अपनी स्पीड मैथ्स को, जिसमें आपको हमेशा ही स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शंस की रिवीजन करनी ही करनी है। इसके साथ आपको टेबल्स भी रिवाइज करने हैं, प्लस सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आपको लगाते रहने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी इंक्लूड करना है। एंड अगर आप मिसिंग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस छोड़ भी देते हो तो आपको करनी है हमेशा रॉन्ग नंबर सीरीज़, क्योंकि इन कंपैरिजन टू मिसिंग नंबर्स रॉन्ग नंबर ज़्यादा हार्ड होती है। 5 सेट ऑफ DI आपको एवरीडे करने हैं। अर्थमेटिक की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अक्सर बच्चे छोड़ के जाते हैं, लेकिन अगर आपने इस पे कमांड कर लिया तो कोई आपको नहीं रोक सकता है प्रीलिम्स क्लियर करने से। ऑल्सो जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते हैं उसको आप टाइम दीजिए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए। सो मिसलिनियस के क्वेश्चंस आपको हाफ आवर रोज करने हैं। दिस कम्स अंडर रीजनिंग। एंड इसके बाद 10 सेट ऑफ पजल्स मिनिमम आपको हर दिन करने हैं, क्योंकि आरआरबी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के पजल्स नहीं पूछता है। सो यू कैन डू इट विद इन 1 आवर। तो इसको आपको रोज़ करना है। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको 2 मॉक हर दिन लगाने हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा या फिर इवनिंग, आपको दोनों की ही आदत होनी चाहिए। मॉक को आपको हर दिन एनालाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, बार बार वही क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं, मल्टीपल रिविजन्स आपको करनी है सेम मॉक की। ऐसा नहीं है कि आपके 10 मॉक्स ख़त्म हो गए हैं तो आपका काम ख़त्म। यू हैव टू रिवाइज इट एवरी डे। नाउ इन इवनिंग आपको उन टॉपिक्स की रिवीजन करनी है जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, थ्रू लेक्चर्स, थ्रू क्वेश्चंस, जैसे भी आपको करने हैं, थ्रू PDFs, थ्रू आपके नोट्स के रिवीजन, आपको ये करना है। कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको नहीं आता एंड काफ़ी छोटा सा टॉपिक है एंड उससे क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसको आपको करना है। यूट्यूब वगैरह से आपको देख के करनी है DI की प्रैक्टिस। जो भी नए नए टाइप के DIs हैं आपको नहीं आते वो आपको करनी है। एंड इसके बाद इनवर्ड एंड आउटवर्ड सेटिंग पजल्स के भी क्वेश्चंस आपको 1-2 हर दिन करने हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोगों को होती है प्रॉब्लम। नाउ नाइट में आपको करनी है एडिटोरियल रीडिंग। आई नो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मेंस, लेकिन मेंस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको ये करते रहना है। रोज़ आपको 10 मिनट एडिटोरियल रीडिंग करनी है। एंड इसके बाद आपको करनी है GA रीडिंग। रफ रीडिंग आपको करनी है, बस ऊपर ऊपर से आप बस इसको रीड करते रहिए, ताकि ऑल ऑफ अ सडन जब आपको GA पढ़ना पड़े तो इतना मुश्किल ना लगे। जस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर आप कीजिए इसको। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल रही है या नहीं। If you have any doubt, you can ask in comment sections.